अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज और सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बेलारूस के वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने मेहमान का इस्तकबाल किया। ट्रेड रूट मैप के मुश्तरका मिशन के तहत पाकिस्तान और बेलारूस के बिजनेस फोरम के दरमियान मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत कर लिए गए हैं। वजीर खारजा इसहाक डार और बेलारूसी हम मनसब के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताउन बढ़ाने और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। माशी तरक्की की जानिब एक और कदम, पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद, मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान 5 साला ताउन पर न्यू ट्रैफर्ड एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और बेलाकट की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मसनूआत की फराहमी के लिए भी याददाश्त पर दस्तखत हुए। दीगर माहिदों में ज़राअत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, अद्वियात साजी भी शामिल है। 2 रोज़ा दौरे पर आए बेलारूस के तिजारती वफ़द ने पाकिस्तान में बिजनेस फोरम को मजीद वसअत देने पर भी इत्तफाक किया। दोनों ममालिक में मुश्तरका तौर पर इलेक्ट्रिक बसों की पैदावार के मंसूबे को हतमी शक्ल देने पर भी बातचीत हुई, जबकि ज़राई मशीनरी और ट्रैक्टर्स की तैयारी की सनत में ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी एजेंडे में शामिल है। बुलेटिन में बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कहा है कि किसी को भी अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी को भी पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता है। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। मौजूदा सियासी सूरत हाल और PTI की एहतजाज की कॉल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी को भी पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुआशी हालात रोज़ बरोज़ बेहतर हो रहे हैं। सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। अदालती फरमान की नाफरमानी PTI ने एक न मानी। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत समेत 300 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमे कट गए हैं। मुकदमा दहशत गर्दी समेत दीगर दफ़ात के तहत दर्ज किए गए हैं। बारी PTI, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को भी नामजद किया गया है। अदालती हुक्म की नाफरमानी, फितना फसाद जत्थे की एक और नाकाम मुहिम जोई। दारुल हुकूमत पर फिर चढ़ाई का मंसूबा, टैक्सिला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 24 नवंबर को पुरतशद्दुद मुजाहिरों का पहला मुकदमा थाना टैक्सिला में दर्ज हुआ। मुकदमे में दहशत गर्दी समेत 19 दफात शामिल। FIR में डकैती, इक़दाम कत्ल और तासीरात पाकिस्तान की दफात भी शामिल की गई हैं। इंदराज मुकदमा में बानी PTI, बुशरा बीबी, आरिफ अलवी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, आसम सवाती को भी नामजद किया गया, जबकि मकामी रहनुमाओं और कारकुनों समेत 300 अफराद के नाम भी शामिल किए गए। FIR के मतन के मुताबिक बानी PTI ने अलीमा खान के जरिए अवाम को 24 नवंबर के एहतजाज का पैगाम दिया। उधर बुशरा बीबी ने 19 नवंबर के वीडियो पैगाम में कारकुनों को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का टास्क सौंपा। दर्ज मुकदमे में ये भी कहा गया कि मुल्ज़मान ने पुरतशद्दुद एहतजाज से शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला और चलाव घेराव किया। मुल्ज़मान ने रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी करके अवाम में खौफ व हरास फैलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों पर हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। वज़ीर आला का कहना है कि मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों पर हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है और एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। और अब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के शरपसंदों का एहतजाज की आड़ में पुलिस एहलकारों पर हमला। पुरतशद्दुद हमलों में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबश्शिर सर पर चोट के बाइस शहीद हो गए हैं। 46 साला कांस्टेबल मुबश्शिर अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जिन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। कांस्टेबल मुबश्शिर की 2 बेटियां और 1 बेटा भी है। शरपसंदों की तरफ से तशद्दुद की वजह से पुलिस के 70 एहलकार जख्मी हुए हैं।
जख्मी एहलकारों को सर, बाजू, टांगों पर चोटें आई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। CCTV फुटेजेस से शरपसंद हमला आवरों की शनाख्त का अमल जारी है। शरपसंद अनासर को हर हाल में कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लोगों ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। लोग तरक्की और फलाह बहबूद की सियासत के साथ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेलारूस के सदर का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। बेलारूस के साथ आज कई MOUs पर दस्तखत हो चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में इजाफा भी होगा। बेलारूस के सदर के दौरे से मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। इंतशार की सियासत को रद्द किया है और ये जो तरक्की की सियासत है, फलाह व बहबूद की सियासत है, लोग इसके साथ हैं। बेलारूस के प्रेसिडेंट को वेलकम करते हैं और हम ये समझते हैं कि उनकी आमद जो है पाकिस्तान के अंदर वो हमारे लिए खुशकिस्मती का बायस है। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया, वहाँ पे नायब वज़ीर आज़म ने उनको वेलकम किया और उनके साथ जो बामी मुशावरत के मामलात हैं उस पर बातचीत हुई। और इसके अलावा आज उनके MOU साइन हुए हैं। जो मिलिट्री कोऑपरेशन है दिफाई शोबे के अंदर, वो मिसाली कोऑपरेशन जारी है और हम ये समझते हैं कि इस दौरे से बड़े मुस्बत नताइज मुरतब होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। एहतजाज के बाइस एक जवान शहीद और 5 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के 70 एहलकार शदीद ज़ख्मी हैं। एहलकारों को यरगमाल भी बनाया हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये 9 मई पार्ट 2 चाहते थे। बुशा बीबी लोगों को उकसा रही हैं। बुशा बीबी अब खुलकर सियासत करें, हम भी खुलकर जवाब देंगे। एक तरफ रियासत पर हमला, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं। रियासत अपनी रिट कायम करने पर आई तो आपको पता है फिर क्या होगा। बच्चा जो है ये आज ये शहीद हुआ है। बहुत अभी 5 के करीब लोग ऐसे हैं जो मज़ीद क्रिटिकल हैं। 70 पुलिस एहलकार हैं जो इस वक्त शदीद इंजर्ड है। कि हकला इंटरचेंज पर हमने पुलिस वालों को बहुत मारा है और हमने बहुत सारे लोग यरगमाल बना लिए हैं। ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। मैं आ रही हूँ अडियाला जेल से छुड़वाने के लिए, अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है और फिर आप जो है वो कह रही है जब तक खान हमारे पास नहीं आते हैं एहतजाज ख़त्म नहीं होता। और आप आज जो है वो तमाशे कर रही हैं। आज आप बाकायदा पूरी तौर पर जो है वो लीड करिए, गंडापुर गायब हो गया है। वो लोगों को उकसा रही है, लोगों के बच्चों को मरवा रही है। एक तरफ रियासत पे हमला है, दूसरी तरफ वो जा रहे हैं जी हमसे मुज़ाकरात कर लें। लेकिन अगर रियासत अपनी आई पे आ जाए तो आपको पता उसका अंजाम क्या हो सकता है। वो ये चाहते हैं लोगों को इंतशार की सियासत में धकेलना बंद करें। आवाम ने 24 नवंबर की कॉल को रिजेक्ट कर दिया है। साबित हुआ आवाम बाशऊर है। शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। KP में एक हफ्ते में 90 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत को इसकी परवाह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त वफाक पर यलगार में मसरूफ़ है। एक सूबा का फोकस क्या है? 90 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी शहादत हुई है खैबर पख्तूनख्वा। क्या जिन जगहों पे इस वक्त मातम बिछा हुआ है, क्या उनकी दाद रसी के लिए वहाँ की हुकूमत मौजूद है या वो हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत पे यलगार करने के लिए मसरूफ़ है? पता करें, आपने मुल्क में सिर्फ जो है वो यलगार की सियासत करनी है, आपने मुल्क में सिर्फ अफरा तफरी की सियासत करनी है। क्यों नहीं आप बिचौर होकर सियासी बातचीत करते? एक ऐसा मुतालबा बता दें जो उन्होंने अवाम के लिए क्या हो, नहीं सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से इमरान खान को बाहर निकालना। भाई अगर आपने अपने लीडर को बाहर निकालना है उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी है कि आपने सड़कों पर आके तमाशे करने हैं। कहता है जी कामयाब कॉल आई और ये आखिरी कॉल और ये फाइनल कॉल और ये बिल्कुल आखिरी कॉल है। आपने कितने कराची में देख लिए मुजाहरे होते थे, क्योंकि लोग बेजार हो चुके हैं। खुदारा लोगों को इस इंतशार की सियासत पे धकेलना बंद करें। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। बच्चों को गलत गाइड किया जाता है कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं है। पहले कहा हम कोई गुलाम हैं, साइफर लहराया गया, फिर उन्हीं से सपोर्ट मांग ली। वजीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अगर वो इक़्तिदार में हैं तो सब अच्छा है, इक़्तिदार नहीं रहता तो उनके लिए कुछ नहीं। वो एक इंतशारी टोला है जो 3 साल की फैक्ट्री आई और इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और एक जो ये फैलाया जाता है कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ख़ास तौर पर हमारे बच्चों और बच्चियों को गलत गाइड किया जाता है कि जी कोई यहाँ का मुस्तकबिल नहीं है। ऐसा नहीं है, हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया और इससे बहुत सारे जहनों को मुख्तलिफ फीडिंग्स दी जाती हैं। पहले कहा गया है कि हम कोई गुलाम है, साइफर लहराया गया, फिर आपने देखा कि उन्हीं सैनिटर्स की तरफ से सपोर्ट मिली। खुद कुछ नहीं करना, लेकिन अगर गवर्नमेंट में नहीं रहते तो फिर कुछ भी नहीं न रहे, न असेंबलियाँ रहें,
ना इदारे रहें मुल्क में भी जो आपने अगर बयानात उनके सुने तो वो बड़े अजीब से बयानात हैं। एक सूबे का वज़ीर आला बलवाइयों को लेकर वफाक पर हमला आवर है। एक शख्स एक जमात के जरिए पूरे मुल्क को यरगमाल कर रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि इन्होंने इदारों पर हमला किया। इन पर एक छोटे से वाक़े का नहीं बल्कि 9 मई का इल्ज़ाम है। ये अपने मुखालिफिन की सोशल मीडिया पर इज्जतें उछालते हैं। के सूबे में से चंद मुट्ठी भर अफराद सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के साथ बार बार वजारत आला के मनसब पर बैठने वाले पूरे रियासत के वसाइल को झोंकते हुए एक सूबे से पूरी स्टेट मशीनरी, पूरी पुलिस, पूरी लॉ इन्फोर्समेंट, हर डिस्ट्रिक्ट से महकमों से बाकायदा कमक मांगकर चंद बलवाइयों के साथ आकर दारुल खिलाफे पर चौथा हमला है। ये चौथा इन दीज रीसेंट पास्ट फ्यू मंथ्स। इसका किसी इशू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में अना की चाहिए गिरफ्तारी, कैद, रिहाई, अदालत, जमानत। बिल्कुल मैं नहीं मानता ये बात। मुस्बत आगाज, अच्छा इख्तिताम। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 100 इंडेक्स कितने पॉइंट्स पर बंद हुआ और शेयर्स का क्या सूरत हाल रही जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कराची 100 इंडेक्स 281 पॉइंट्स के इजाफे से 98,079 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 460 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 220 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा जबकि 185 के शेयर्स में कमी हुई। मार्केट में 64 करोड़ 2 लाख से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। स्टॉक मार्केट में 25 अरब 62 करोड़ से ज्यादा मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 99,713 जबकि कम तरीन सतह 97,731 पॉइंट्स रही। डॉलर की बात करें तो अमरीकी करेंसी की कदर में कमी का सिलसिला जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 277 रुपए 76 पैसे से कम होकर 277 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड हुआ। कराची के लिए 29 अरब रुपए मालियत के सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी ने 172 अरब रुपए के 10 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने एकाडेमिक इजलास की सदारत की। इजलास में वजारत सेहत के एक मंसूबे को मज़ीद वजाहत के लिए मौखर किया गया। एग्जेक्टिव कमेटी के मंजूर करदा 6 प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शामिल है। हुकूमत पंजाब पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लाहौर हाई कोर्ट ने भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई पर महफूज फैसला सुना दिया है। सवाल उठाया, हुकूमत पंजाब भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? दरखास्त गुजार के वकील राना सिकंदर ने दलाइल दिए। कहा, भिखारियों के बैरूने मुल्क भीख मांगने से मुल्क की बदनामी हो रही है। मुल्क में भी अपनी भीख को डॉलर्स में जमा रखते हैं। हुकूमत पंजाब को इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। कराची में मौसम की तब्दीली के मनफी असरात सामने आने लगे हैं। शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। खासतौर पर छोटे बच्चों की बड़ी तादाद नमूनिया में मुब्तला हो रही है। कुछ बदलती ऋतुओं का कसूर और कुछ फिजाई आलूदगी का। कराची में नमूनिया ने सर उठा लिया। नौज़ायदा से लेकर 5 साल बच्चे मर्ज से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। सिविल अस्पताल में यौमिया 150 से ज्यादा बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन रिपोर्ट होने लगा। बच्चों के वार्ड की इंचार्ज डॉक्टर सलमा जाफर ने मर्ज से बचाव के गुर बताए। 0 से लेकर 6 मंथ तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। उसके बाद 6 महीने के बाद वीनिंग स्टार्ट करें। खाना पीना जो बच्चों को हम एडवाइस करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ा जो है प्रिवेंशन, वो हिफाजती टीके हैं जो कि मुख्तलिफ 13 बीमारियों के टीके हमारे पास लग रहे हैं। माहिरीन तेज बुखार और शदीद खांसी को नमूनिया की अलामत करार देते हैं। उनका कहना है कि मुहलिक मर्ज के खिलाफ एहतियात ही बेहतरीन इलाज है। मौसम की तब्दीली के वक्त बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। सर्द हवाएं चलते ही साइबेरियन परिंदों ने पाकिस्तान की जानिब परवाज भरी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नायाब और हसीन परिंदों की आमद जारी है, जिसने मुल्क के साहिलों और झीलों का नजारा हसीन बना दिया है। साइबेरिया में ठंड बढ़ी, नायाब परिंदों ने उड़ान भरी। करली झील से लेकर साहिल किनारे परदेसी परिंदों की चहल पहल है। कोंच, हंस, तिलोर समेत मुर्गाबियों की मुख्तलिफ अनवा अक़साम सर्द मौसम में पाकिस्तान आती हैं। पाकिस्तान आने वाले परिंदों में लेग गीस समेत अनवा अक़साम की बत्तखें भी शामिल हैं। इसके अलावा साइबेरियन कोंच, सफ़ेद सरबतख, सुरखाब, गिद्ध और बाज जैसे परिंदे भी मौसम सरमा पाकिस्तान में गुजारते हैं। ये परिंदे साइबेरिया से बारास्ता काज़ाकिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान आते हैं, इसलिए इसे ग्रीन रूट कहा जाता है। सिंध की सहेली पट्टी, झीलें, आबी गुजरगाहें 3 से 4 माह इन परिंदों का मस्कन होती हैं। गुज़िश्ता साल 5 लाख से ज्यादा मुर्गाबियों की परिंदा शुमारी भी की गई थी। जनवरी 2025 में वाइल्ड लाइफ सिंध परिंदा शुमारी करेगा। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइली मजहबी रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। इसराइली
اور اماراتی حکام نے قتل کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ شبے میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مغوی اسرائیلی شہری کی لاش مل گئی ہے۔ اسرائیلی ربی کے پاس یورپی ملک مولڈووا کا پاسپورٹ بھی تھا۔ اسی پاسپورٹ پر دبئی کا سفر کیا تھا۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔